After covering the theory, after covering the terminology, after discussing what is NAT, here we are going to configure NAT, static NAT on real devices, right? So let me show my topology. कैसा मेरा टोपोलॉजी है पहले इसको दिखा लेने दो, उसके बाद ही हम उस पर प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। सो ये मेरी टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में कुछ बताने वाली चीज़ें हैं, मैं पहले बता दूं। यहाँ पे हमने राउटिंग इन्फॉर्मेशन या रिप हमने एज अ राउटिंग यूज़ किया है। ये हमारा DSL राउटर जैसा कि हम पहले से देखते आए हैं, जो हमारे ISP की तरफ जा रही है। इसका IP एड्रेस ये है, नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस, राइट। ये स्विच को मैं एज ए होस्ट ट्रीट कर रहा हूँ। कंसिडर करो कि ये राउटर न हो, सॉरी स्विच न हो कि एक कंप्यूटर है। आप सिंपल समझ सकते हो, क्योंकि स्विच के VLAN पे हमने IP एड्रेस दी है, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी असाइन कर दिया है। इतना आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैंने पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। अगर आप अभी देख रहे हो, पूरी सीरीज़ आपने नहीं देखी तो अगर पता है तो कोई बात ही नहीं। सो देयर इज़ R1 एंड R2 दैट कनेक्टेड यूजिंग अ रिप राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल and everything is fine right there. So let's ensure that everything is fine, and then after we are going to move configuring of NAT. So this is your router 1. So router 1 में क्या होना चाहिए आपके राउटर 1 में? 2 gig 0/0, क्योंकि 2900 सीरीज का राउटर है तो गिग इथरनेट मिलेगा आपको, गिग इंटरफेस मिलेगा, और एक सीरियल से मैं कनेक्टेड हूँ। तो एक कमांड मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। सो मैंने सो इंटरफेस ब्रीफ, कम ऑन, सो इंटरफेस ब्रीफ आपके राउटर पे नहीं चलेगा। एक्चुअली मैंने एलियास बना के रखा है, राइट। तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो एलियास बनाते कैसे हैं, बड़े कमांड को छोटे कमांड में कन्वर्ट कैसे कर लेते हैं, जो बेनिफिशियल होता है आपके लिए। बाय द वे, गीगाबिट 0/0 हमारे लाइन की तरफ आ रहा है 192.1.1 अप सीरियल हमारा 200.200.200.1 अप है। और इसी तरह अगर हम स्विच को एज ए होस्ट यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इसको भी दिखा देते हैं। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ से हम VLAN पे IP एड्रेस डाली है, राइट देयर। और एक चीज़ हम दिखा सकते हैं कि इस पे हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे भी सेट किया है। सो रनिंग कॉन्फ़िग से चीज़ को दिखाना होगा। सो हम इंटरफेस ब्रीफ लिख सकते थे, आई थिंक सो। बाय द वे हम दिखाते हैं लास्ट में, राइट देयर। सो IP डिफ़ॉल्ट गेटवे, एक आप कमांड चलाते हो और डिफ़ॉल्ट गेटवे बताते हो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे केस में ये बनेगा। उसी तरह हमने यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन किया है, बट वेरीफाई करा देता हूँ आपको। तो अब पूरी चीज़ें वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं, मैं पिंग कराता हूँ और राउटिंग टेबल आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले R1 पे मैं आता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ सो IP राउटिंग टेबल दिखाओ। सो रिप के थ्रू मैंने 192.168.2.0 को लर्न किया, दैट इज राइट देयर, ओके। सो होपफुली आप समझ गए हो कि आप राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रहा है। एंड देन लेट मी पिंग। सो सबसे पहला 200.200.200.200.200.2, दूसरा राउटर है R2, रिप्लाई मिल रही है। इसी तरह अगर मैं R2 के गिग इंटरफेस पे पिंग करूँ 192.168.2.1, ग्रेट। स्विच पे मैं पिंग करता हूँ 2.2, राइट। सो गिग 2.1 और स्विच का 2. ओके, टेकन मिस्टेक, लेट मी करेक्ट इट। दिस मस्ट बी कंट्रोल माइनस, it must be 2, right? So let me, this is 2.2. hopefully everything is fine now। S2 पे आके हम चेक कर लेते हैं, पहले R2 पे और दिखा देते हैं। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, शॉर्टकट्स, एलियास, एवरीथिंग इज फाइन। एक चीज़ और बताना रह गया कि मैं यहाँ DSL राउटर से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि यहाँ पे रियल डिवाइसेस और रियल चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तो ये गिग ईथरनेट गिग 0/1 जा रहा है हमारे DSL राउटर को। क्योंकि फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे 200 के नेटवर्क है, 192.168 के नेटवर्क है, 2.0 के नेटवर्क है। तो यहाँ से कोई भी पैकेट पास नहीं होगा।
क्यों? फिर से एक एग्जांपल बताएं। अगर मान के चलो ये आपका कंप्यूटर है और कंप्यूटर राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस ये है और कंप्यूटर पे आपने ये डाला, तो क्या कम्युनिकेशन करेगा? कभी नहीं करेगा। ये डाला तो करेगा? नहीं। इसी तरह ये डाला तो नहीं करेगा, है ना। इसके लिए हमें नेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हम नेट वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पिंग करता हूँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, आईएसपी को। तो देखो मैं क्या पिंग कर पाता हूँ। सो R1 तो पिंग कर, R2 तो पिंग करना चाहिए क्योंकि वो तो डायरेक्टली उसी से कनेक्टेड है। पिंग 8.8.8.8 होपफुली पिंग, यप देयर इट इज। तो राउटर का कौन सा इंटरफेस पिंग करेगा? बाय द वे ये वाला इंटरफेस पिंग करेगा। अगर इस इंटरफेस से या इस इंटरफेस से पिंग करोगे तो नहीं होगा। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, बाय द वे मैं अक्सर वीडियोस में यूज करता हूँ, तो आपने देखा भी होगा। अगर मैं पिंग करूँ पिंग 8.8.8.8 वाइड एरिया नेटवर्क का एक डीएनएस एड्रेस है। इनफैक्ट आप अपने कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और मैं पिंग करता हूँ सोर्स gig 0/0 से। सो सी आई एम डाइंग, मैं पिंग नहीं कर पा रहा हूँ। उसी तरह अगर मैं सीरियल से पिंग करूँ तो Ctrl+Shift+6 रुक जाओ, ग्रेट। मैं अपने S0/0/0 से पिंग करूँ तो भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे हमें नेट की रिक्वायरमेंट होगी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की, ताकि मेरा ये बाय द वे नेट तो यहाँ पर ऑलरेडी पैट अलाउ है, क्योंकि हमको जो आईपी एड्रेसेस चाहिए वो वैन या पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। होपफुली आप यहाँ तक समझ रहे हो। तो यहाँ से मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, हमको यहाँ पर भी नेट इनेबल करने की नीड है अब। सो चलते हैं, हम स्टैटिक नेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो स्टैटिक नेट कैसे इनेबल करते हैं, लेट्स सी। बाय द वे आपको एक चीज प्रूव करना रह गया। आप कहोगे नहीं, आप कहीं किसी दूसरे राउटर से कनेक्टेड हो वर्चुअली, मैं नहीं मानूंगा। ओके ग्रेट। सो लेट मी प्रूव इट। लेट मी पिंग विथ facebook.com। मे आई? यस देयर इट इज, ग्रेट। यू कैन फाइंड आउट द आईपी एड्रेस ऑफ फेसबुक। आप अपने एक्सप्लोरर पे देख सकते हो अगर मैं गलत हूं तो। इसी तरह अगर पिंग यूट्यूब करें तो होपफुली यस देयर इट इज, मैं पिंग कर पा रहा हूं। इसका मतलब R2 इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, राइट। और हम चाहते हैं कि R1 करे, स्विच 1 करे, स्विच 2 करे, यानी 3 होस्ट को अगर हम इसे एज ए कंसिडर करें, 3 होस्ट है वो भी एक्सेस कर पाए, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। लेट मी प्रूव इट। तो सबसे पहले R1 पे मैं आता हूँ। R1, आर यू गोइंग टू पिंग वाइड एरिया नेटवर्क्स? कैन यू? सॉरी आई एम डाइंग। स्विच 1, कैन यू पिंग 8.8.8.8? सॉरी, अनरीचेबल। स्विच 2, 8.8.8.8, unreachable, die. So now come to the practical on R2. Okay, so I should move to R2 और यहाँ पे स्टैटिक नेट में कॉन्फ़िगर करता हूँ। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0 पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ एक चीज बताना रह गया। आप जब नेट इनेबल करते हो तो कुछ चीजें, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बतानी होती है। आप बताते हो आईपी नेट इनसाइड, जो अंदर की ट्रैफिक है, जो आईएसपी की तरफ जाना चाहती है, तो इंटरफेस आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट इनसाइड। इस तरफ से आए तो भी नेट इनेबल करो, इस तरफ से आए तो भी नेट इनेबल करो, और ये बनेगा आईपी नेट आउटसाइड। तो ये इंटरफेस को हमें बनाना होगा आईपी नेट आउटसाइड, रोल देना होता है नेट में हमें पोर्ट्स को। इसी तरह ये इनसाइड और ये इनसाइड। अगर आपके पास एक ही है तो एक इनसाइड बना सकते हो। मेरे केस में हमारे पास 2 इनसाइड है, या 2 से अधिक हो तो भी आप उसी तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसा कि हमने अभी बताया आपको। सो लेट मी मूव टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईपी नेट इनसाइड। ओके ओके, सो सीरियल को आपने कह दिया इनसाइड लोकल, सॉरी आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट इनसाइड, इसको भी मुझे करना होगा। सो इंटरफेस gig 0/0 आईपी नेट इनसाइड, कम ऑन, राइट। सो एक बार मैं श्योर कराता हूँ। gig 0/1 को आईपी नेट आउटसाइड कमांड चलाना मैं भूल गया।
सो लेट मी सॉरी छोटे हो जाओ इंटरफेस gig 0/1 IPNet outside सो रनिंग कॉन्फ़िग से मैं दिखाता हूँ कि किस इंटरफेस को कौन सा रोल दिया है। जैसा कि आपने टोपोलॉजी में देखा, हमारे सीरियल को और गिग 0/0 को आईपीनेट इनसाइड देना चाहिए, राइट। और आईपीनेट आउटसाइड ये मैंने पहले ही बताया, जैसे पिछले वीडियो में मैं यूज़ करता आ रहा हूँ। डीएसएल राउटर ने हमको आईपी एड्रेस यहाँ से दी है, डीएससीपी के थ्रू आईपी एड्रेस हमारे राउटर 2 ने प्राप्त किया है गिग 0/1 पे। सो आईपीनेट आउटसाइड आईपी एड्रेस डीएससीपी ने दिया। नाउ लेट्स सी सीरियल 0/0/0 आईपीनेट इनसाइड। सो अगर आपने यहाँ कर दिया तो यहाँ और यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो पैकेट आएगा हमारा नेट तो यहाँ पे काम करेगा। सो अगर आपके पास यहाँ से और भी सोर्स होते तो उनको भी आप बता सकते थे। लाइकवाइज यहाँ पर अगर कोई सीरियल 0/0/3 होता है, व्हाटएवर, आप उसको भी रोल डिफाइन कर सकते थे। तो ये पोर्ट का रोल डिफाइन कर दिया। अगला टास्क हमें है स्टैटिक राउटिंग करनी। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपीनेट इनसाइड क्या है आपको लिखना है, सोर्स। बाय द वे आप इनसाइड की जगह डेस्टिनेशन भी लिख सकते हो, मतलब सोर्स या डेस्टिनेशन। आईपीनेट, सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ, आईपीनेट दो तरीके होते हैं, आउटसाइड एंड इनसाइड। आईपीनेट where I am, IPNet inside outside, you can use both, no problem. By the way, IPNet inside and then after source क्या हो जिसका नेट ट्रांसलेशन मैं करना चाहता हूँ, कौन आए जिसकी सोर्स आईपी एड्रेस। तो सोर्स आईपी स्टैटिक अब आप आईपी एड्रेस या पूरा नेटवर्क लिख सकते हो। बाय द वे टीसीपी यूडीपी ऐसे कई चीज़ें लिख सकते हो, बट अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करने जाऊंगा क्योंकि अभी बेसिक चीज़ें सीख रहे हो। और ध्यान दो, ये चीज़ें पैकेट ट्रेसर में तो आपको नहीं मिलेंगी। सो सबसे पहले मैं एक चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि हद तक मैं क्लियर कर पाऊँ। R1 पे एक इंटरफेस है हमारा S0/0/0, उसकी आईपी एड्रेस हमने क्या डाली है 200.200.200.1। तो ये क्या कहलाएगी, इनसाइड लोकल। और उसको अगर वाइड एरिया नेटवर्क में मुझे चेंज करना है तो आउटसाइड ग्लोबल ये होगा 10.30.10.100। इसी तरह गिग 0/1.1 उसको आईपी में ये स्टैटिकली मैप करने जा रहा हूँ। स्विच 1 एज ए होस्ट ट्रीट कर रहा है, उसकी आईपी एड्रेस 2 है तो इसको आईपी एड्रेस ये मिलेगा। राउटर 2 के सीरियल इंटरफेस जिसकी आईपी एड्रेस ये है उसको, एंड राउटर का गिग इंटरफेस उस पे आईपी एड्रेस हम ये देने जा रहे हैं। सो लेट मी मिनिमाइज इट सो दैट आई कैन यूज इट। कम ऑन, थोड़ा सा ऊपर जाओ, यस। सो 200 स्टैटिक कौन आए आपके पास, जब आए 200.200.200.1 तो आप उसको क्या आईपी दोगे 10.30.10.100, राइट। और सेम लाइकवाइज अगर आपके पास आता है, एक को आपने मैप कर दिया, दूसरे को मैं मैप करने जा रहा हूँ 192.168.1.1 आ रहा है तो उसकी आईपी एड्रेस दो 101, ग्रेट। उसके बाद अगर आ रहा है 2 जो कि हमारा स्विच है तो उसको आईपी एड्रेस दो 102, कम ऑन, ओके। सो अगर आ रहा है 200.200.200.2 जो सीरियल इंटरफेस है राउटर 2 का, तो उसको आप दोगे 103, ओके। एक चीज और रह गया, हाँ। इसी तरह अगर आपके पास आता है 2.1 होगा पहला क्या, हाँ 2.1 जो राउटर का गिग ईथरनेट है, वैसे तो 3 तक हमने यूज़ किया, ये होना चाहिए 4, ग्रेट। और स्विच 2 का मैंने नहीं लिखा, स्विच 2 को भी यहीं पे हम मेंशन कर लेते हैं। स्विच 2 की आईपी है 2.2 और उसको देंगे हम 5। तो ये आईपी एड्रेसेस हम यूज़ करने जा रहे हैं।
सबसे पहले एक चीज़ मुझे बताना चाहिए था जो नहीं बताया, अब मैं बताता हूँ। ये आईपी एड्रेस हमारे डीएसएल राउटर के रेंज में है, जो हमको आईपी एड्रेस दे रहा है 10.30.10.64 का नेटवर्क है, सबनेटिंग किया गया है। तो आईपी एड्रेसेस वैलिड क्या मिलेंगे, 65 से 126 तक ये वैलिड एड्रेसेस मिलेंगे। वही एड्रेसेस मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। तो एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था, यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ। SW2 अगर जाए तो SW2 की आईपी एड्रेस है 192.168.2.2 और बाहर जाए तो उसको आईपी एड्रेस मिले 10.30.10.105। डन। लेट्स चेक नाउ कि क्या आपने कर दिया ऐसा। तो कैसे वेरीफाई करते हैं कि स्टैटिक राउटिंग हुई कि नहीं। बाय द वे स्टैटिक राउटिंग हमेशा आपके, अगर आपने सेव कर दिया तो रनिंग के साथ साथ स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे भी रहेगा। सो आईपी नेट कम ट्रांसलेशन, तो ये टेबल में आपका बना रहता है। आईपी नेट इनसाइड लोकल 1.1 आएगा तो मैं ये दूंगा, 2 आएगा तो ये दूंगा, ये और इतनी हमने मैप कर दी है। आउटसाइड अभी कहीं गया नहीं है, राइट। तो ये मैपिंग हमेशा रहती है स्टैटिक की अगर हम बात करें। अब बात आती है चेक करने की कि क्या सभी डिवाइसेस पिंग कर पाते हैं। सबसे पहले राउटर से ही मैं करता हूँ पिंग 8.8.8.8 और सोर्स में बनाता हूँ सीरियल 0/0/0 को। ग्रेट आसम। लेकिन उसके पहले अगर आपने देखा था तो वो पिंग नहीं कर रहा था, राइट। अब मैं अपने गीक को देखता हूँ जो हमारे लाइन की तरफ जा रहा है 0/0/, ग्रेट, ओ माय गॉड गेटिंग। मैंने क्या किया, मैं इस इंटरफेस से तो पिंग कर लेता था आईएसपी को, राइट, लेकिन इस इंटरफेस से नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि दूसरे नेटवर्क में था। इसी तरह मैं इसको नहीं कर पा रहा था। तो जैसे मैंने नेट इनेबल किया तो देखो ये दो इंटरफेस से मैं वैन को एक्सेस करने लगा। अब इस इंटरफेस की चेकिंग करने की बारी है, इस इंटरफेस की, इस होस्ट की, इनफैक्ट इस होस्ट की। तो स्विच 2 पे मैं मूव होता हूँ। कम ऑन स्विच 2, कैन यू पिंग। प्रीवियसली आपने पिंग नहीं किया था स्विच जी, सो यू शुड पिंग नाउ। ग्रेट so great, I can ping now. So let me ping Facebook as well. Facebook no facebook.com. ओके, मैं नहीं जानता, फेसबुक को मैं नहीं पिंग कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता डीएनएस सर्वर कौन है मेरा। सो बाय द वे मैं डीएनएस सर्वर, आपको सिर्फ यहाँ पे डीएनएस सर्वर भी डिफाइन कर सकते हो। आईपी नेम सर्वर कौन बनेगा, 10 डॉट, मेरे केस में 10.30.10.65। hopefully it's ping now, hopefully. So ping facebook.com. ओके एक्चुअली मैं ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा हूँ। बाय द वे ये प्रूव होता है कि हमने वैन को एक्सेस कर लिया। अगर आप आईपी से एक्सेस करना चाहते हो तो हो जाएगा। एक बार लेट मी प्रूव इट। मैं CLS पर क्लियर पिंग facebook.com, ये फेसबुक की आईपी एड्रेस है, सॉरी .com। अब ये आईपी एड्रेस से मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ। कॉपी, ये मैंने अपने कंप्यूटर से देखा, ध्यान दो। मैं स्विच पे पिंग करता हूँ और रेदर देन होस्ट नेम यहाँ पे मैं आईपी देता हूँ। ग्रेट awesome, it's working. So likewise we are have to check R1 as 0/0/0 gig 0/0 and switch 1. So let's me move to my secure CRT. It's working. R1, can you ping R1? Enable. Let me ping 8.8.8.8. Hopefully you ping. Come on. Come on. Come on. What is going on? Let me find out. Oh my goodness. What I taken mistake? I taken mistake. Let me describe in front of you. क्या मैंने गलती किया? मैंने जो गलती किया, by the way, R2 जानता है 8.8.8.a कहाँ है, क्योंकि आपने डिफॉल्ट राउटिंग R2 से की है। क्या R1 डिफॉल्ट रूट को जानता है? आप भेजना चाहोगे 8.8.8.a पे पैकेट, R1 को तो पता ही नहीं है, वो पैकेट को ड्रॉप कर देगा। सो हमको क्या करनी चाहिए? या तो हम
डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ से शेयर कर सकते हैं, या तो यहाँ पर डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये मेरा इंटरफेस हो, तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो ये मैंने गलती की थी, तो अगर मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया है तो क्यों ना मैं डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेटेड कर दूं ताकि ये भी जान जाए। पिछले वीडियो में आपने जाना होगा। सो मैं R2 पे जाता हूँ, कम ऑन R2 कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सो IP प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल मैं यूज़ कर रहा हूँ, रिप, राइट देयर। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और मैंने एक मिनट में राउटिंग टेबल देखने दो। सो IP राउट, डिफ़ॉल्ट राउटिंग मैंने की है क्या? हाँ जी, मैंने डिफ़ॉल्ट राउटिंग की है, बट मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ अपने पड़ोसी को। सो लेट मी शेयर कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप ग्रेट डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। इसके पहले मैं राउटर में R1 में दिखा दूं कि इसके पास डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो मैं R1 में आ गया। सो IP राउट, कोई डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब डिफ़ॉल्ट राउटिंग तो है ही नहीं। तो R2 से मैं कहता हूँ प्लीज़ डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। सो होपफुली अब ये R1 के पास भी पहुँच गया होगा, अभी तक नहीं था। लेट मी सी, यस देयर इट इज, रिप के थ्रू डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन मैंने नल किया। सो आई शुड पिंग नाउ। सो पिंग 8.8.8.8, ग्रेट, ऑसम, वर्किंग फाइन। इसी तरह पिंग करना चाहता हूं मैं सोर्स gig 0/0 से, इट शुड पिंग राइट, देयर वी गो। सो लेट्स मूव टू स्विच 1, इनेबल कंट्रोल शिफ्ट 6, कम ऑन, ग्रेट, इनेबल पैकेट इंटरनेट ग्रुप 8.8.8.8, ग्रेट। नाउ अब कहोगे 8.8.8 क्यों ना मैं फेसबुक से पिंग करूं, तो ध्यान दो यहाँ पे नेम के लिए तो कुछ है नहीं सर्वर, बाय द वे मैं उसके IP से पिंग करता हूँ। पिंग नो, IP एड्रेस कहाँ है? IP एड्रेस फेसबुक का ये रहा, कॉपी, मार्क फ्रॉम देयर, एंटर, कॉपी हो गया, लाके यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट, आई शुड पिंग, ग्रेट, आई पिंग। सो ये है हमारा स्टैटिक राउटिंग। अगर आप R1 पे आओ देख सकते हो, सो IP नेट, कम ऑन, नेट ट्रांसलेशन, कौन कहाँ गया था? 8.8.8.8 पे कौन गया था? हाँ, ICMP पैकेट भेजी गई थी, भेजा था राउटर ने, राउटर 1 के gig 0/0, क्योंकि उसकी IP एड्रेस है 1.1 राइट देयर। उसी तरह और मैं क्या दिखा सकता हूँ? हाँ मैं दिखा सकता हूँ, स्विच ने भेजा था, इनफैक्ट स्विच फेसबुक के IP पे भी गया। तो ये सोर्स IP, सोर्स पोर्ट नंबर ये, और सॉरी ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होना चाहिए, सोर्स पोर्ट नंबर तो हमारा ये होगा। चेंजेस नहीं हुई यहाँ पे, पैट नहीं काम कर रहा है अभी क्योंकि नेट काम कर रहा है, पोर्ट एड्रेस हमारे एज इट इज है, नो प्रॉब्लम। और स्टैटिक हमारी मैपिंग हमारे टेबल में रहेगी ही रहेगी। सो मैं एक बार फिर से ब्रीफ में रिकॉल करना चाहूंगा कि मैंने क्या क्या किया, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सेशन हुआ। नेट इनेबल करने के लिए हमने यहाँ पे स्टैटिक नेट की बात कही, तो सबसे पहले रोल डिफाइन किया, IP net outside, you are outside interface, inside, inside. If you have more than interface, you can assign likewise. And then after, because R2 know where is 8.8.8.8, 8.8.8.8 or Facebook and Google, but think about R1, we don't know, right? तो क्या होगा, यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग की है, डिफॉल्ट राउटिंग ओरिजिनेटेड करके रिप के थ्रू हमने कर दिया, या फिर आप R1 पे भी लिख सकते थे IP root 0.0.0.0 और नेक्स्ट इंटरफेस हॉप 200.200.200.2 तो भी काम करता, बट मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड कर दिया तो हो गया। और आप और कुछ स्पेशल किया हमने? आई थिंक नो, नॉट एट ऑल। सो होपफुली दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज यूनिक एंड unique YouTube channel where you can get a real experience working on real devices. In most of tutor, what they use something called packet tracer and GNS. Hopefully this is better way to understand it, and thanks for watching.